अस्सलामुअलैकुम और वेलकम टू स्मार्ट स्कोप। सबसे पहले उन तमाम दोस्तों का दिल से शुक्रिया जो हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स महाना चैलेंज में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि कोई भी मुफीद वीडियो आपसे मिस ना हो। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम एक ऐसी किताब के औराक पलट रहे हैं जो दावा करती है कि गैर मामूली कामयाबी ज्यादा काम करने में नहीं बल्कि कम और दुरुस्त काम करने में छुपी है। यानी हम बात कर रहे हैं द वन थिंग की, जिसके मुसन्निफ गैरी केलर और जे पापासान हैं। जी बिल्कुल। आज का हमारा मिशन ये जानना है कि वो कौन सा एक काम है जो हमारी जिंदगी की बाकी तमाम उलझनों को खत्म कर सकता है, रख देती है, क्योंकि हम अमूमन हर काम को बराबर अहमियत देने की कोशिश करते हैं और यहीं से सारी थकावट शुरू होती है। सही। किताब जिस सबसे ताकतवर तस्वुर से आगाज करती है वो है डोमिनो इफेक्ट। क्या आपने कभी डोमिनोज को गिरते हुए देखा है? हाँ, वो एक के बाद एक गिरते जाते हैं, लेकिन इसमें दिलचस्प पहलू क्या निकलता है? दिलचस्प साइंसी हकीकत ये है कि एक गिरता हुआ डोमिनो सिर्फ अपने बराबर वाले को नहीं गिराता, बल्कि वो अपने हजम से 50% बड़े डोमिनो को भी गिरा सकता है। अच्छा, 50% बड़े को? जी, जरा तसव्वुर करें, अगर हम इसी तरतीब से डोमिनोज को खड़ा करें तो पहला डोमिनो शायद सिर्फ 2 इंच का होगा, लेकिन 57वां डोमिनो इतना बड़ा होगा कि जमीन से चांद तक पहुंच जाए। जमीन से चांद तक? ये तो वाकई हैरान कुन है। इसका मतलब है कि बड़ी कामयाबी एकदम नहीं मिलती बल्कि तसलसल के साथ मिलती है। यानी हमें सिर्फ उस पहले छोटे डोमिनो को तलाश करना है जिसे किताब लीड डोमिनो कहती है। सही पकड़ा आपने। इसका अमली मतलब ये हुआ कि दिन का वो पहला और सबसे अहम काम जिसे अगर मुकम्मल कर लिया जाए तो वो एक ऐसा जंजीरी अमल शुरू कर देगा जिससे बाकी सारे काम या तो खुद ब खुद आसान हो जाएंगे या उनकी ज़रूरत ही नहीं रहेगी। लेकिन आम जिंदगी में तो हम इसके बिल्कुल बरक्स करते हैं ना, यानी मल्टीटास्किंग। हमें लगता है कि एक साथ कई काम करना बहुत बड़ी खूबी है, और यही वो सबसे बड़ा धोखा है जिसका किताब पर्दा चाक करती है। सच तो ये है कि इंसानी दिमाग एक वक्त में 2 मुश्किल काम कर ही नहीं सकता। मतलब हम बस स्विच कर रहे होते हैं। बिल्कुल। जब हम ईमेल पढ़ते हुए फोन पर बात करने की कोशिश करते हैं तो हम मल्टीटास्किंग नहीं कर रहे होते, बल्कि महज कामों के दरमियान तेजी से स्विच कर रहे होते हैं। मैं खुद भी अक्सर महसूस करता हूं कि व्हाट्सएप और ईमेल के दरमियान बार बार स्विच करने से ही ज़हनी तौर पर थकावट हो जाती है, चाहे कोई बहुत मुश्किल काम ना भी किया हो। इस थकावट की एक साइंसी वजह है। जब भी काम बदला जाता है तो दिमाग की 20% तवानाई सिर्फ इस तब्दीली में ज़ाया हो जाती है। 20% तवानाई? जी, और इसका ताल्लुक हमारी कुव्वत इरादी यानी विल पावर से है। किताब में एक बहुत ज़बरदस्त मिसाल दी गई है कि हमारी विल पावर बिल्कुल मोबाइल की बैटरी की तरह महदूद होती है। सुबह के वक्त ये 100% होती है, लेकिन दिन भर फैसले करने और मुख्तलिफ कामों में उलझने से ये तेजी से ख़त्म होती रहती है। इस बैटरी वाली मिसाल को थोड़ा और समझते हैं। जब मोबाइल की बैटरी खत्म होने वाली होती है तो हम मुश्किल ऐप्स नहीं चलाते। सही बात है। उसी तरह जब दिन के इख्तिताम पर दिमाग की बैटरी खत्म हो जाती है तो हम कोई अहम फैसला या मुश्किल काम नहीं कर पाते। इसीलिए सबसे अहम तरीन काम यानी हमारा लीड डोमिनो सुबह के वक्त ही मुकम्मल हो जाना चाहिए। दुरुस्त फरमाया। और जब हम रोजाना सुबह अपना अहम तरीन काम करने लगते हैं तो ये एक आदत बन जाती है। लोग अमूनन कहते हैं कि आदत 21 दिन में बनती है, लेकिन किताब बताती है कि साइंसी तौर पर किसी भी नई आदत को पुख्ता करने के लिए औसतन 66 दिन का डिसिप्लिन दरकार होता है। 66 दिन? हाँ, एक बार ये 66 दिन गुजर जाएं तो फिर उस काम को करने के लिए ज्यादा विल पावर या दिमागी बैटरी खर्च नहीं करनी पड़ती। ये तो वाज़ेह हो गया कि हमें काम किस तरह करना है, लेकिन वो एक काम तलाश कैसे किया जाए? रोज़मर्रा के शोर में जब हर काम ही अहम लग रहा हो तो इंसान तरजीहात कैसे तय करे? इस उलझन के लिए किताब एक जादुई फॉर्मूला फराहम करती है। इसे एक बेहतरीन कुतुबनुमा कह लें, जिसे फोकसिंग क्वेश्चन कहा गया है। सवाल सादा लेकिन गहरा है कि वो कौन सा एक काम है जिसे करने से बाकी तमाम काम आसान या गैर ज़रूरी हो जाएंगे। वो कौन सा एक काम है
जिसे करने से बाकी तमाम काम आसान या गैर ज़रूरी हो जाएंगे? ये सवाल तो वाकई हर मुश्किल मरहले पर रहनुमाई कर सकता है। बिल्कुल। और इस सवाल का जवाब मिलने के बाद उस पर अमल करने के लिए किताब टाइम ब्लॉकिंग का मशवरा देती है। मतलब ये कि अपने दिन के 4 घंटे तरजीहन सुबह के वक्त सिर्फ और सिर्फ इस एक काम के लिए मुख्तस कर दिए जाएं। और इस दौरान कोई डिस्टर्बेंस नहीं? दाखलत की इजाजत ना हो। इसे यूं समझा जाए जैसे दुनिया के सबसे अहम शख्स के साथ मुलाकात हो रही हो। वाह! यहाँ एक अहम पहलू ये भी है कि जब एक काम पर इतनी गहरी तवज्जो दी जाती है तो बाकी चीजें थोड़ी बहुत बिखरने लगती हैं। हम अक्सर लोगों को ना नहीं कह पाते या चीजों के बिखरने से डरते हैं। ये डर और वक्त के चोर हमारी सलाहियतों को खा जाते हैं। तो इसका हल क्या है? इस आर्जी बिखराव को बर्दाश्त करना सीखना ही असल कमाल है। बमकसद जिंदगी ही तरजीहात तय करती है और अपनी तमाम तर तवानाई को लेजर की तरह सिर्फ एक नुक्ते पर मरकूज करना ही बेहतरीन नताइज देता है। क्या कमाल की गुफ्तगू रही। इन तमाम बातों का निचोड़ ये है कि मुंतशिर तवज्जो से सिर्फ थकावट मिलती है, जबकि एक नुक्ते पर तवज्जो मरकूज करने से चांद तक पहुंचा जा सकता है। सही बात है। लेकिन यहाँ हम सब के लिए सोचने का एक नुकाम है। अगर जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी वाकई सिर्फ एक काम पर तवज्जो देने में है, तो उन बेशुमार दिलचस्पियों, मशागिल और उन छोटी छोटी खुशियों का क्या होगा जो हमें आम जिंदगी में सुकून देती हैं? ये एक बहुत अहम सवाल है। क्या वो बेमानी हो जाएंगी, या फिर इस एक काम की जबरदस्त कामयाबी के बाद वही हमारे लिए बेहतरीन इनाम बनकर सामने आएंगी? ये यकीनन एक ऐसा पहलू है जिस पर गौर किया जा सकता है। वाकई ये एक ऐसा सवाल है जो इस फलसफे को अपनी जिंदगी में शामिल करने से पहले हर इंसान को खुद से जरूर पूछना चाहिए। और इसी ख्याल के साथ हम आज के इस गहरे तज्जिये को यहीं रोकते हैं। इख्तिताम पर एक बार फिर याद दहानी, स्मार्ट स्कोप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस मालूमाती वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे साथ जुड़े रहने का बहुत शुक्रिया।